बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके 7 पॉइंट है जो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट से वो जो लेफ्ट में एक बंदा आपको दिख रहा है जो ऐसे करके खड़ा है, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में एक लड़की भी खड़ी है ऐसे करके, उसके लिए तब इंपॉर्टेंट है जब वो कुछ बनना चाहती है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर उसको बनना ही है। लेफ्ट में जो ऐसे खड़ा है कोट टाइप में, उसको तो बनना ही है ध्यान रखना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में। सेकंड वाली कह रही कि ठीक है मैं अगर कुछ बनना चाहती हूँ तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेस इशू से आपको पहले बचाता है। आपको ध्यान रखना पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी तो स्ट्रेस तो चाहिए नहीं। महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी कहाँ स्ट्रेस नहीं लेंगे, रामदेव बाबा स्ट्रेस है ही नहीं। अच्छा। सारा स्ट्रेस तुम पाल के बैठे हो, तुम सारे घर चला रहे हो बैठ कर। तुम्हारे मम्मी पापा की पर्सनैलिटी भी तुम लोग से अच्छे है, स्ट्रेस में कब रहते हैं? फिर कई को पापा को देख के हंसते रहते हैं, हाँ 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 ठीक है 1 लाख रुपये घर का खर्चा, पता नहीं पापा कैसे हंसते रहते हैं, बच्चे ऐसे स्ट्रेस में से घर वही चलाते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस अगर आपके अंदर है तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। यदि आपके माता पिता की पर्सनैलिटी अच्छी की हो क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज करना सीख चुके हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, तुम्हारी शक्ल में स्ट्रेस मुझे नहीं देखनी, और तुम्हारे घर में खाना पीना आ रहा है कि नहीं उससे किसी को मतलब ही नहीं है। काम करने निकलो तो आपको हंसते हुए काम करना पड़ेगा। दूसरा, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन कर स्मार्ट बनो। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगे कि आपके अंदर कुछ कैलिबर है, आप कुछ कर सकते हो। कई लोग जो मुरझाए चेहरे लेके आते हैं ना, मैं सबको ये बता दे रहा हूँ चेहरा ठीक कर लो, ठीक है फेशियल करा लो, जाओ ब्यूटी वाला कहीं भी जाओ, शक्ल में मालिश कराओ, ठीक है क्रीम थोपो, पाउडर थोपो, ये मनुष्य टाइप की शक्ल लेके दिखना नहीं। तो पहले ही बता दो कारण क्या है, तुम्हारी शक्ल सबसे बड़ी तुम्हारी अभी इस समय पहचान है। सब तुम्हारे शक्ल सबसे पहचान है। लेकिन एक चीज़ मैं और भी बता दे रहा हूँ, शक्ल एक चीज़ और से भी निखरता है, बॉडी और निखरती है। अगर एक्सरसाइज आप करते हो तो बॉडी निखरती है। जो पसीना बहा देना है वो अच्छे सुंदर दिखते हैं। फिल्म स्टार सिर्फ मेकअप के दम पे सुंदर नहीं दिखते, खूब एक्सरसाइज जिम भी करते, एक्सरसाइज करते हैं, फूड प्लान उनका अच्छा होता है, तो शक्ल में चमक आती है। तभी तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ है, हम लोग तो सब गुड्डे दिखते हैं। मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए आप मेंटेन करिए। कॉन्फिडेंस बढ़ा लो भाई साहब। पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप में से जितने लोग रोनी सूरत लेके आते हैं, और मैं सबको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों के साथ मैं प्रॉब्लम क्या दे रहा हूँ, इतने अच्छे आजकल कॉलेज स्कूल में माँ बाप को भेजते हैं, आपने पहले हार मान लिया कि नौकरी है ही नहीं, पता नहीं किस गधे ने कह दिया नौकरी है ही नहीं, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, बिजनेस हम कर नहीं सकते, हाँ सरकारी नौकरी नहीं है, ये सुनते तो कई लोग डूब मर सकते उसमें आ जाते हैं। जबकि 5th ग्रोइंग इंडिया आज इकनॉमी, आज मोदी जी ने भी कहा 5वीं इकनॉमी में भारत पहुंच चुका। 5वीं इकनॉमी में अगर सिर्फ सरकारी नौकरी सब कुछ है तो इसका मतलब तो हम लोग तो पाकिस्तान से भी गई अदालत में। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई साहब सब कुछ है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ाइए, काहे को इतना रोनी सूरत लेके आप लड़ रहे हैं। और जिनकी कॉन्फिडेंस लगातार डगमगा रहा है, मैं उनको ये बता दे रहा हूँ, आपकी सारी एजुकेशन पानी खत्म हो जाएगा अगर आप आज कॉन्फिडेंस नहीं हो पाए तो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक तरफ और आपका कॉन्फिडेंस या मनोबल आपका एक तरफ होता है। तो कृपया करके कॉन्फिडेंस अपना लो ना होने दीजिए प्लीज़। चौथा, अपने अटायर पे काम करिएगा, अपने पहनावे पे काम करिए, ठीक है। आपको ये अच्छे से पता है कि मैयत पे कैसा पहनना है, पार्टियों में कैसा पहनना, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हो तो उसका पहनावा आपको पता नहीं। अटायर पे काम करिए ना। इस समय आपको क्या ज़रूरी है कि फंकी फटे हुए जीन्स पहन के घूमना, कि आपको ज़रूरी है कि प्रोफेशनल ड्रेसेस थोड़ा सा ज़्यादा हम देखें, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाले समय में हमें पैसा कमाना है, हमें प्रोफेशनल अटायर पे काम करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल अटायर आपको कई बार मम्मी पापा सिखाते हैं, कई बार अगर मम्मी पापा ना सिखा तो यूट्यूब से सीखो, किसी से जाके आप पूछिए कि मैं क्या प्रोफेशनल ड्रेसिंग कॉम्बिनेशंस पहन के जॉब में जाऊँ, मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊँ, लोन भी लेना है तो किस अटायर पे मैं जाके बात करूँ, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर जो छोटे शहर के बच्चे गरीब क्यों रह जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो काम नहीं करते। इनकी जगह कहाँ काम कर रहे हो, बड़की बात का गेट खुला भागो। जैसे तुम्हारे गेट ना देखने से बड़की बात का गेट जो है अपने आपको असहाय महसूस करेगा। अरे मत देखो भैया गेट 4 साल, मत देखो अभी 4 साल भेड़ा काट कर हूँ। सबसे पहले खुद को तो देख लो भाई साहब, अभी अपने को देखना ज़्यादा जरूरी है। भेड़ा काट वही रहेगा, बड़की बात वही रहेगा, लेकिन अगर पैसा जेब में ना रहे ना तो तुम भेड़ा काट जाने कभी दोबारा जा नहीं पाओगे। मेन आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा इन चीज़ों पे काम करें। मेक्स अस रिलायबल, आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सबको ध्यान रखना है कि पर्सनल डेवलपमेंट में आपको खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि सामने वाला आपसे भरोसा कर सके कि आप उसके लिए सही पर्सन हो। जैसे मोदी ने खुद को रिलायबल बनाया, तभी जाके लोग भरोसा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर वो रिलायबल नहीं बनाते तो कौन वोट देता उनको।
करोड़ों की आबादी, अरबों की आबादी हिंदुस्तान में है, एक इंसान के पीछे लोग क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? बस कुछ बात है ना उन्हें, लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं हुआ बना। वो भी बंदा कहीं तबाह होगा, कहीं पैसा होगा, पता होगा, तब जाकर वो आज उस रिलायबिलिटी पोजीशन में आया है। आप पर बंदा भरोसा करेगा तो आपको पैकेजेस देगा। आपके लिए अभी मेन क्या पैकेज लेगा, कितना बड़ा अमाउंट का पैकेज आप दे सकते हो, ये तभी आप कर सकते हैं जब आप खुद को रिलायबल बनाए, दुनिया पर भरोसा कर सके पैकेज देने के लिए कि हाँ इसको मैं 1 करोड़ का पैकेज दे सकता, इस इंसान में कुछ बात है। तो कुछ बात है कहाँ दिख रही है? और कईयों के अंदर दिखती है पर पता नहीं अचानक कैसे उन लोग बिगड़ जाते हैं। अचानक कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स में मैंने देखा अपने शहर के, लगता है कि कुछ है उनके अंदर, लेकिन 2 साल बाद उन लोग बड़ी बड़ी बाल, कानों में झुमके, अजीब तक फटे जीन्स पहन के घूमते चालू हो जाते हैं। बात थी कहाँ चलेगी भगवान जाने, किसी ने कान भर दिया, कुछ नहीं हो सकता, लाइफ एंजॉय करो। पता नहीं कईयों को देखा, मैंने बहुत बच्चों को देखा बर्बाद होती है। बस शुरुआत बहुत अच्छी की बात, पता नहीं किसने संगत में बिगाड़ दिया। तो पहली बात तो ध्यान रहे, संगत भी तभी करो जब पंगत को खिलाने का पैसा है। पहली बात तो हम लोग ये भी कहते हैं कि संगत को खिलाने का पैसा नहीं है ना, संगत भी मत करो। हाँ, ये उम्र नहीं है घूमने की, ये उम्र है तुम्हारे पैसे कमाने की। ठीक है, पैसे कमा के मजा करो। देखो मैं पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ, लाइफ का एक बहुत बड़ा सीधा साधा सिद्धांत ये है, आपका पैसा ही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है और कुछ नहीं। आप जवानी सिर्फ लड़की के पीछे घूमे, पैसे के पीछे घूमे, या फिर जवानी सोते गुजारे, आपकी चॉइस है। लेकिन अंततः ध्यान है, दुनिया से पैसे से पूछती है। दुनिया ये नहीं पूछेगी कितने गर्लफ्रेंड फंसाए थे, दुनिया ये नहीं पूछेगी कितने घंटे सोए थे, दुनिया पूछे कितना पैसा कमाए थे। ठीक है ना, दुनिया तो इसी पर क्या अटक जाती है ना। दुनिया को क्या पता, सर मैंने 50 साल को घुमा चुका, मुझे क्या करना, कितना पैसा है, सर 500 रुपये जेब में मिलेगा, हटाओ। ठीक है, दिक्कत ये है ना कि लोग, वर्ल्ड की साइकोलॉजी किस पे अटकी हुई है? पैसों में। तुम्हारे माँ बाप की साइकोलॉजी किस में अटकी हुई है? पैसों में। रिश्तेदारों की साइकोलॉजी पैसों में। और ध्यान रखिएगा, आजकल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पैसों में भी पैकेज साइकोलॉजी भी आ रही है। पैकेज मतलब मेरा बेटा 10 लाख के पैकेज में, तुम्हारा बेटा अरे अभी तो 20,000 की सरकारी नौकरी कर रहा है, 20,000 × 12 करेगा तुम्हारे सामने 2,40,000। अरे 10 लाख तो मेरा बेटा अभी कमा रहा है, 2 डाली तुम्हारी उठाएगा भाई शुद्ध पार्टी में सबके सामने। ये हो रहा है आजकल। तुम लोग जो 20,000 रुपये के लिए 8-8 साल पढ़ाई कर रहे हो, तो 2 देता है, वो अभी पूना के 10 लाख का पैकेज मिल गया, 10 लाख पर साल का पैकेज, और तुम्हारा लड़का 20,000 पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब में लगा है। सीधे सीधे धोएगा बैठ के, बोलेगा अभी वो 20,000 में लगा है, मेरा बेटा आने वाले 5 साल में 50 लाख पहुँचेगा, तुम्हारा बेटा बस 20 से 25 ही हो पाएगा। खत्म हो गई कहानी। आजकल तो पैकेजों की लड़ाई चल रही है भाई साहब। हाँ हो, आजकल पटवारी की सैलरी कितनी होती है? 25-30 हज़ार। यस सर। ठीक है, और गवर्नर में कोई पहुँच के उसकी सैलरी होगी 40 लाख पर एनम सैलरी स्टार्टिंग विदाउट एक्सपीरियंस। अब देख लो कौन आगे जीत रहा है बाजी, वही जीत जाएगा ना बेंगलोर वाला। पटवारी तो बहुत आगे पीछे कहीं नहीं दिखने वाला। तो आपको ध्यान रखना कि पैकेज प्रिंट जरूर देखो पैकेज, फिर आपको ध्यान रखना है डेवलप से पॉजिटिविटी। आपको ये पे ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी आपको बरकरार रखनी है, कितना भी समय आपको खराब आए, कितना भी दिक्कतें बढ़े, आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव आप खुद को रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तुम्हारे दिक्कत हो रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ऐसी तैसी हुई पड़ी है, शनिदेव आ गए, साढ़े साथी, कई लोग कहते हैं साढ़े साथी आके मर गए तो 7.5 साल कुछ होना नहीं है, लेकिन 7.5 साल में मर जाओगे क्या? पीछे परिवार भी है, 2 बच्चे हैं, बीवी भी है, कौन सा लोग क्या बताओ, 7.5 साल तो पूछ जाओगे क्या कि लड़ोगे? लड़ना ही पड़ेगा। अब शादी भी हो गई, 2 बच्चे पीछे, उनका भी भविष्य तुम्हारे सिर पर, बीवी को भी देखना, पूछ जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना, पर्सनैलिटी इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव कितने हैं। और ये ध्यान, जो लोग बिजनेस में या जॉब में जाके बाजू वाले से रोते बैठ गए, बहुत हालत खराब है, बहुत बीवी मारती है, ठीक है, बच्चे जब देखो गाड़ी डिमांड करते हैं, ऐसे कई लोग रोते रहते हैं, कृपया करके ना रोइए, फिर भी किसी को सब मजा देते हैं, सब मजा लेते हैं। तुम्हारी दिक्कत तुम्हें ही फेस करनी है। तो रोना गाना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अलाउड नहीं है। बाजू वाले के साथ रोने मत, तस्वीर मत रोने बैठो, जब तक कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई खास ना हो। और लास्ट में आपको ये बता दे रहा हूँ कि भाई फ्रेंड्स थोड़ा सा नए बनाइए, पर ये फ्रेंड्स कौन से बनाइए। मैं आप सबको ये बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स आपको बनाना है, लेकिन जो आपके प्रोफेशनल साथी बने। आप आईटी वाले हो तो आईटी वालों के साथ दोस्ती करो भाई साहब। किसके साथ दोस्ती करते हो? टबोरियों के साथ। फेलियर, यस सर, ठीक है, लंबे लंबे बाल में लेके चल रहा है, फेलियर हो गए, या फिर जो एकदम मस्त पी के डला हुआ उसको फ्रेंड बनाते हो। सारी गलती तो यही करते हो ना। अगर तुम सीए अगर बनना चाहते हो तो सीए वाले दोस्ती करो,
मेरी बात सुनिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना तो सीएस के साथ दोस्ती करिए, आईटी में जाना तो आईटी वालों के साथ दोस्ती करिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लाइफ में बर्बाद होना तो बर्बाद लोगों के साथ दोस्ती करिए, दोस्ती संभल के करिए। आप में आपके वो दोस्त जो आप बिगड़ चुके हैं उनसे दोस्ती तोड़िए। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो, आप उनसे दोस्ती आज भी रखे हो जो बिगड़ चुके हैं, जो आप सीधे रास्ते में पी के डले रहते हैं, आप उनसे दोस्ती निभा रहे हो। अगर आप उनसे दोस्ती निभा रहे हो तो कृपया करके पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उन्हीं के जैसे बन जाओगे, आप भी कुछ दिन बाद पी के रास्ते में डले रहोगे। आप उनसे दोस्ती करिए जो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। भाई मेरा कोई ऐसा मित्र जो आज इसरो में या DRDO में आज जॉब कर रहा है, मैं उससे दोस्ती करूँ। भाई DRDO से उनके दोस्त को मैंने कॉल लगा, भाई कैसा है, थोड़ा साथ में मिलके कोई मुझे भी बता दे चल। कोई अच्छी जगह तैयारी कर रहा है उससे दोस्ती करिए। आपकी दोस्ती किससे होती है? किससे होती है? ठीक है, अभी सब अपनी दोस्तों की लिस्ट बनाना, सब छपरी टपरी, हाँ सब एक नंबर के नौटंकीबाज, सबके सब एक नौटंकीबाज, सबके सब गुंडा मवाली पियक्कड़। आप इनसे दोस्ती करके बैठे, या फेलियर से भी कई लोग दोस्ती करके बैठे। फेलियर मतलब कुछ नहीं कर पाए, बेरोजगार बैठे, मस्त बाबा की पैसा उड़ा रहे, आप उनसे दोस्ती करते, इनसे दोस्ती ना करें। तो ये वाला अभी ऑफ पर्सनैलिटी आज का बहुत बड़ा पॉइंट है, पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें या सभी देख लीजिए। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आप अपनी एनर्जी बढ़ाइए, ताकत बढ़ाओ। ताकत मतलब शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत, दो ताकत बढ़ाओ और कुछ नहीं। खूब एक्सरसाइज करो और खूब दिमाग को अच्छे आइडियाज़ दो। दूसरा क्या, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज़ क्या करें, थोड़ा ऊपर करिएगा। ये जो हीन सोच वाले हैं ना, हीन सोच वाले जितने भी हैं उन लोग थोड़ा सा अच्छा सोचने चालू करें, एक छोटा मोटा सोच मत रखो, थोड़ा अच्छा सोचो। तीसरा क्या, डायरेक्शंस, अब डायरेक्शन डिसाइड करो, करना क्या लाइफ में क्या करना है डिसाइड कर लो। ठीक है, अभी ध्यान रखना कई लोग के डायरेक्शंस है नहीं, अब तुम्हें टपोरी बनना है कि तुम्हें अंबानी बनना, डिसाइड कर लो। टपोरी चाहोगे तो 5 साल में टपोरी बनोगे, अंबानी चाहोगे तो अंबानी भी बन जाओगे, पर अभी डायरेक्शन डिसाइड कर लो। चौथा क्या, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ। हर चीज़ को पाने के लिए क्या चाहिए आपको, शक्ति। पढ़ने के लिए भी ध्यान रखना, शरीर को शक्ति चाहिए, लड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति के लिए क्या करना होता है, जितना शरीर को आप थकाएंगे उतना शरीर ऑटोमेटिक शक्तिशाली होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं कह रहा हूँ, आप लोग में से जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं 1 किलोमीटर भी चल नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, जब वह कुत्ता दौड़ जाए तो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो। वही लड़की जो 1 किलोमीटर चल नहीं सकती, मान लो कोई कुत्ता दौड़ा तो वो ऐसे तेज दौड़ी 10 किलोमीटर दौड़ती चली गई। ठीक है, जब तक कुत्ते ने पीछा नहीं छोड़ा तो ये 10 किलोमीटर की शक्ति उसके अंदर आई कहाँ से? ये तो कह रही मैं तो 1 किलोमीटर चल नहीं पाती, दौड़ कैसे गई? डर से। मतलब शक्ति हमेशा होता है, एक्चुअली क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन मिल जाए, स्ट्रेंथ है आपके पास, आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। और कुत्ता जब पीछे भागा, डायरेक्शन मिला, स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़े, हाँपा भी नहीं, गिरी भी नहीं, कुत्ता हाँप के है, बोले कह रहे मिलन दी पावर कैसे आ गई, 10 किलोमीटर दौड़ गई, मैं तो चल नहीं पाती थी। सब होता है, इसलिए कई लोग लंगड़े जो होते हैं तो लंगड़ों को क्या किया जाता है, सीधा ट्रेन के समय बैठा होता है। लंगड़ों को ट्रेन के समय बैठा, ट्रेन गाड़ी बहुत तेज है, खुद उठ के भागेंगे, बोले कह रहे आपने मरना क्या, तो शक्ति आ गई। कॉन्शियसनेस, आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्शियसनेस होना है, पर यानी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे खुद को जागृत अवस्था में रखना है। इधर सुनिएगा, इधर सुनिए। कॉन्शियसनेस क्या कहता है, आपको खुद को जागृत अवस्था में रखना है। जागृत अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है, खुद को सोने नहीं देना, यानी खुद को ये याद रखना कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा गोल अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे आप लोग जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो कॉन्शियस होकर ड्राइव करते हो, देखना जब बहुत नींद भी कईयों को जब आती है तो वो क्या करता था, चाय पी लेगा, पानी मुँह मार लेगा, देन गाड़ी ड्राइव करेगा। तब कॉन्शियस होकर गाड़ी को ड्राइव करते हो, मालूम है मर जाओगे आप, आपके साथ बाकी भी चले जाएंगे। तो कॉन्शियस होकर ड्राइव करते हो गाड़ी। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जीवन में भी कॉन्शियस बने रहो, ज़्यादा सो मत, सोने का मतलब खो मत जाने इधर। और थोड़ा डेप्थ के साथ आप मेहनत करिए, हर काम डेप्थ के साथ करिए। कई लोग क्या ऊपरी मन से काम करते हैं, जवान लोग क्या करते हैं, पूजा भी ऊपरी मन से करते हैं, जिम भी ऊपरी मन से करते हैं, 2 सेट मारे उसके बाद कहते हैं चलते हैं यार। ठीक है, या आप पढ़ाई की तैयारी भी कैसे करें, कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, कोई भी तैयारी करें तो क्या कर रहे, ऊपरी अनमन ढंग से तैयारी करो। कोई भी पढ़ाई बहुत डेप्थ से नहीं कर रहा है, कोई भी तैयारी बहुत डेप्थ से नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज बहुत डेप्थ से नहीं कर रहा है। अगर डेप्थ से करने लगो ना तो आप देखिएगा कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। हर काम करो गहराई से, डूब जाओ उसमें। अभी तुम्हारा समय क्या है, डूबने का समय है। अभी
अगर अभी डूबने का समय नहीं रहेगा तो कल फिर तुम्हारे साथ वाले तुम्हें डुबाएंगे, बोलेगा अब किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम फालतू चीज़ों को उठा के फेंक देते हैं तो फिर लोग भी आपको फेंकने लगेगा, कुछ कर नहीं पाया। तो फोटो इसकी आप ले लिया आपने, इसकी फोटो ग्रुप में डाल दो। और जॉन ने ले एट एंड आपके सामने 14 पॉइंट है जिसकी एक फोटो आप ले लीजिएगा। जो आपका वर्क प्लान है जिसको आपको करना है, रीडिंग सुधारिए, बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, सॉफ्ट स्किल्स सुधारिए, लोगों से मुलाकात करिए, स्पीकिंग से सुधारिए, खुद को इवेल्युएट करिए कि मैं कितना सही या गलत होता जा रहा हूँ, अपने पे फोकस करिए, बी योरसेल्फ। अभी दुनिया का देखने की जरूरत नहीं है, लिसन करिए, लिसनर आप बनिए, अच्छा कॉन्फिडेंट होइए, इंडिपेंडेंट होने का सोचिए। इंडिपेंडेंट होने का सोचिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, अपने माता पिता से स्वतंत्र अपनी जीवन जीने का सोचिए कि मेरे पास पैसा हो, मुझे किसी जरूरत ना हो। और अटायर पे वर्क करिए, डायनेमिक बनिए, लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए और सेंस ऑफ ह्यूमर यानी इंटेलिजेंस को डेवलप करिए। ये 14 पॉइंट है जिसके साथ आपका आज का सेशन हम कर रहे हैं समाप्त है। इसकी फोटो जरूर आपके पास आप ले लीजिएगा।